Okay. This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading, and we will follow IELTS 20. जनरल रीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल आते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप आइल्स जनरल कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल की तैयारी करेंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये पार्ट 1 में आते हैं 2 सवाल। फिर दूसरा सवाल होता है पार्ट 2 के अंदर, तीसरा सवाल है ब्लैंक्स, और पार्ट 3 के अंदर 2 सवाल आपको और नजर आएंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग और एमसीक्यूज। अब ब्लैंक्स आ गया तो वो ऑलरेडी आपका पार्ट 2 में मैंने कवर किया है, तो वो इस तरह से आपके टोटल सवालात की तादाद सिर्फ 5 है। 60 मिनट्स का आपका पेपर होता है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आज आए, तो वो सवाल भी मैं ऐड कर दूं। मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं आप लोग, जितने सवाल आप करना चाहें कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होता। सुबह 9 से 12 में सवालात की लाइन लगा दो, आई डोंट माइंड, मैं जवाब दे दूंगा। बस 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। फिर मेरे अपने लेक्चर्स, अपलोडिंग, वालिदैन, बच्चे, एक बीवी, सबको मैनेज करना होता है 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद नमाज, फिर हम सुबह उठते हैं। ठीक है, तो हम सुबह 9 से 12 आपके साथ रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, ऑडियो नोट शेयर किया करें। सवाल आज मेरे पास बहुत सारे आए, सर क्या रीडिंग के अंदर हमको पार्ट 1 अगर 20 मिनट्स का दिया है तो क्या 20 मिनट्स में ही करना है, आगे नहीं जा सकता? भाई बिल्कुल जा सकते हैं आप। आपका लिसनिंग का पेपर खत्म हो गया तो अब ऑडियो बंद हो गई, टाइम खत्म हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गई, सबमिट हो गया, अब लिसनिंग पे नहीं जा सकते, अब आप रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। रीडिंग के लिए 60 मिनट्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप पार्ट 1 को 20 मिनट में करें, 10 मिनट में करें, दैट्स अप टू यू। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कोई काउंटडाउन नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा होगा 60 मिनट से नीचे। पहले तो वो टाइमर चल रहा होता है, उसके बाद जब 10 मिनट रह जाते हैं ना, तो वहां से काउंट डाउन शुरू हो जाता है। तो बस आपको जहन में रखना है कि 60 मिनट्स होंगे, आपने जितने आंसर्स लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अगर आपने काउंटडाउन खत्म होने से पहले नहीं किया। तो जो लिखा होगा आंसर्स, बस वो सबमिट हो जाएगी। पार्ट 1 में आप कर रहे हैं, आप पार्ट 2 पे शिफ्ट हो सकते हैं, पार्ट 3 पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये कुछ सवाल थे आज के मेरे पास। अच्छा, अब एकेडमिक रीडिंग में पार्ट 1 में 2 सवाल, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पार्ट 2 के अंदर 3 सवाल देखे जाते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल और 2 चॉइसेस, और तीसरा सवाल भी अगर देखा जाता है तो वो ब्लैंक्स का होता है। जनरली 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 पार्ट 2 के अंदर 3 सवाल आते हैं, पार्ट 1 में 2 सवाल आते हैं। ठीक है, और पार्ट 3 के अंदर भी आपको 3 सवाल देखेंगे आमतौर से। लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज, कोई सा भी सवाल आ सकता है। ब्लैंक्स सादी भी आ सकती है, समरी ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। यस नो नॉट गिवन, ये भी आ सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी आ सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन कम देखा जाता है। यस नो नॉट गिवन कोई नई चीज नहीं है, वही है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का दूसरा नाम। समरी ब्लैंक्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और ये पार्ट 3 के अंदर जो सवाल आपको नजर आ रहे हैं और पार्ट 2 में देखें नजर आ रहे हैं 2 चॉइसेस, ये जर्नल रीडिंग में नहीं आता। फिर नीचे देखें समरी ब्लैंक्स, ये जर्नल रीडिंग में नहीं आती। यस नो नॉट गिवन जनरल रीडिंग में नहीं आता। सेंटेंस कंप्लीशन जनरल रीडिंग में नहीं आता। तो जनरल रीडिंग लेस चैलेंजिंग है, इसीलिए मैं कहता हूँ। आज चलते हैं पोर्टल के ऊपर और देखते हैं पोर्टल के ऊपर हमें आइल्स 20 के अंदर क्या मिलने जा रहा है। ठीक है ना? और आज के आपके असाइनमेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। जैसे ही आपका ये सेशन खत्म हो, गूगल क्लासरूम में जाइएगा और ये आइल्स 20 के असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम पोर्टल पे जा रहे हैं। पोर्टल पे जाते हैं, सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपनी रीडिंग रीडिंग की तैयारी करनी है तो आप ब्लैंक से स्टार्ट ले सकते हैं। ब्लैंक्स जो होती हैं वो आपके पेपर में तकरीबन आपको 15 टू 20 मार्क्स दे देती हैं। 15 टू 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं ब्लैंक्स से। तो इसलिए मैं कहता हूं पहले ब्लैंक्स को टारगेट किया करो, स्कैनिंग स्टाइल को सीखो कि सर कैसे स्कैन करते हैं। ठीक है, चलें, लेट्स स्टार्ट। आइल्स
जनरल रीडिंग देखो, ये पार्ट 1 है, इसमें 2 सवाल आए हुए हैं, ये कल हम डिस्कस करेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको ये पार्ट 2 में जाओगे तो पार्ट 2 में तुम्हें शिफ्ट होना पड़ता है। ये पेपर में भी ऐसे ही होता है, तुम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पे खुद से शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पार्ट 2 पे चला गया और आज आपको जो असाइनमेंट दिया उसमें आपको सिर्फ पार्ट 2 ही सॉल्व करना है। अब ये आपके पास देखो, पढ़ो, लिखा हुआ है चूज वन वर्ड ओनली। एक वर्ड आपको इजाजत दिए, एक वर्ड से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और याद रखें, जब आप रीडिंग का पेपर सॉल्व करते हैं और आप पार्ट 2 ब्लैंक्स कर रहे होते हैं, तो पार्ट 2 ब्लैंक्स के अंदर आपको डेटा को स्कैन करना है, थॉरोली रीड नहीं करना है। आप देखें सर, जिस तरह से आप रीड करेंगे आप भी वैसे रीड करेंगे। अब जैसे यहां लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ पीपल, जो ब्लैंक से चीज दूर होती है ना, तो वो आपको मिल जाती है। जैसे मैनी ऑफ अस, अब तुम्हारे पास अगर पेपर है तो लिखते रहो, मैनी ऑफ अस इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ पीपल। फिर यहां कहता है फाइंड इट हार्ड टू चैलेंज कॉलीग। जब भी चैलेंज का वर्ड आता है तो प्रॉब्लम का वर्ड आता है, जो हर्डल का वर्ड आता है कॉलीग्स, कॉलीग जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, आगे चलो। फिर कहता है अबाउट दियर पुअर डैश। अब यहां इसने पुअर लिखा है ना, तुम्हें उसका आगे सिनोनिम मिलेगा। देखो, जो आपका जब आपका रिजल्ट पुअर होता है तो बताओ आपका रिजल्ट क्या होता है। अब मैंने आपसे ये बात कह दी है, मैंने आपको पेन दे दिया अंडरलाइन करने के लिए। जब आपका रिजल्ट पुअर होता है तो बताओ वो पुअर इज इक्वल टू, अब अपने पास वोकैबुलरी नोट कर लो सब। पुअर, लेफ्ट साइड पे छोटा सा पेन आ गया आपके पास, पुअर इज इक्वल टू अनसेटिस्फैक्टरी, और आपने अपना जवाब सबमिट कर दिया। पुअर इज इक्वल टू लिखते रहो अनसेटिस्फैक्टरी। अब आगे चलिए, अब वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है पीपल आर ऑफन अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब खौफजदा होना। तो देखो, मैं स्कैन कर रहा हूं, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सॉल्विंग दिस पेपर, तो मैं डेटा को स्कैन कर रहा हूं, मैं रीड नहीं कर रहा। तो मैंने अफ्रेड की जगह जो वर्ड पढ़ा लिख लो फियर। फेयर, फेयर इज इक्वल टू अफ्रेड ऑफ, आप भी मुझसे अग्री करेंगे। और फिर कहता है अफ्रेड ऑफ कॉजिंग, अफ्रेड ऑफ कॉजिंग डैश विद कलीग्स। अब आगे तुमने पढ़ा तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या होगा। इसी के आगे चलो, तुम्हें जवाब नजर आ रहा होगा, अंडरलाइन करो। फेयर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, अफ्रेड ऑफ कॉजिंग व्हाट, किस चीज को कॉज, एंड योर आंसर इज, योर आंसर इज conflict, afraid of causing, fear being responsible for conflict। आ गई बात समझ। अब आगे चलो। अभी मैंने, मुझे माइक में बताओ, मुझे माइक में बताना, मैंने सेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड याद करवाया आज के सेशन में। चूज, ठीक है, और चूज, पहले सेलेक्ट चूज एंड Right or चॉइस। choose. चूज। आज देखते हैं सर की, अब ये आइल्स 20 में भी वही वोकैबुलरी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, पता चल जाएगा। सूटेबल के लिए मैं हमेशा एक ही वर्ड याद करवाता हूं, वो कौन सा होता है, एप्रोप्रिएट। कौन सा वर्ड होता है, एप्रोप्रिएट, हमेशा एक ही अप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। अच्छा, फिर यहां पर लिखा हुआ है फॉर आ डिफिकल्ट टॉक, डिफिकल्ट फॉर आ, आगे प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लिखा हुआ है। चलो अब वहां पर चलते हैं, और वहां पर देखो क्या तुम्हें ऐसी कोई चीज नजर आना शुरू हुई। 17 पे देखो, और से देखो, अंडरलाइन करो। तुम्हें अंडरलाइन का मैंने ऑप्शन दे दिया है। तुम्हें सेलेक्ट की जगह पर कोई वर्ड नजर आया, सूटेबल की जगह पर कोई वर्ड नजर आया, सेलेक्ट और सूटेबल, और उसके बाद फॉर अ डिफिकल्ट, तो तुम्हें डिफिकल्ट का वर्ड नजर आ गया, टैकल का वर्ड नजर आ गया, लेकिन जवाब अभी आपके पास नहीं आया। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इट इज इंपॉर्टेंट, कहां लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है। और आगे देखो, तुम्हें नेगेटिविटी लिखी हुई है फॉर अ डिफिकल्ट टॉक। आगे चलिए, कहते हैं फर्स्ट यू नीड टू प्लान। तो फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट, you need to plan what you are going to say. It is important to select the most suitable dash for a difficult talk.
से का मतलब टॉक, बात समझो ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल डैश फॉर अ टॉक, फॉर अ टॉक। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज की। हम तो वोकैबुलरी पे चल रहे होते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द राइट एनवायरमेंट इज की। लिख लो अपने पास की। द राइट, और राइट इज इक्वल टू व्हाट? सूटेबल। आज एक नया वर्ड मिल गया राइट के, सूटेबल के लिए। आज से पहले हमारे पास था अप्रोप्रिएट। आज एक और वोकैबुलरी ऐड कर लीजिए अपने पास। सूटेबल इज इक्वल टू राइट, इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू की। वोकैबुलरी का गेम होता है बेटा, वोकैबुलरी। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, कंसल्ट। कंसल्ट इज इक्वल टू टॉक। कहते हैं ना कंसल्ट, अब ये कि कोई somebody होगा। और इट मे हेल्प, हेल्प का मतलब सपोर्ट हो सकता है। मे की जगह पर परहैप्स आ सकता है, माइट आ सकता है। देखो, तुम्हें सर की ये बातें कहीं नजर आ रही हैं जो सर ने बताई है तुम्हें? टॉक, कंसल्ट इज इक्वल टू टॉक। कहते हैं ना डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर उसके बाद वो कहते हैं हेल्प, हेल्प इज इक्वल टू सपोर्ट। देखो, it may help to consult a dash for feedback on how you are communicating the main points. How you are feedback, feedback, talk. देखो तुम चीजों को, मैं स्कैन करता हूं आपके पेपर में, जैसा वहां लिखा हुआ है मैंने स्कैन करके दे दिया। देखो, नो यू आर, तुम्हें यू आर नजर आ रहा है? coming across as you wish to, you are communicating the main points। ये मिल गया आपको? It may help to consult, if you are particularly nervous, rehearse your what you plan to say in front of in front of in front of हमें somebody चाहिए था। मैंने आपको एक बात और बताई थी, कंसल्ट somebody चाहिए। तुम्हें यहां पर कहीं somebody दिख रहा है? देखो, somebody somebody somebody, कहीं दिख रहा है somebody? तो somebody क्या है? somebody is a friend। ये होती है टेक्निक। लिख लो कंसल्ट आ डैश। सर ने कहा था somebody चाहिए, तो पूरे पैराग्राफ में somebody क्या है? somebody is a friend। ओ आई सी। ठीक है, आज मैं नई टेक्निक्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हर सवाल में, हर पेपर में नई बातें आती हैं, तो मुझे आज मजा आ रहा है नई नई बातें आप लोगों को बताने में। राइट, आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है द it often works best if the speaker sounds as if they want to find is equal to search, if they want to find something to the problem। देखो, प्रॉब्लम का तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा कोई जरा वर्ड तलाश करो क्या कहीं सॉल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है। ये मैंने जनरल नॉलेज का की बात की है। मैंने मतलब अभी डाटा को पढ़ा नहीं है, क्योंकि देखो कहते हैं फाइंड द डैश टू द प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने बता दिया, लिखा हुआ है लुक फॉर इज इक्वल टू फाइंड अंडर टू द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। अंडर डिस्कशन का मतलब टुगेदर। आपने देखा सर ने बगैर पढ़े आपको जवाब बता दिया। लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, मैंने कहा प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही होता है। अ लाइन मैनेजर दैट फेल्स। अच्छा, ये जब फेल्स का वर्ड इस्तेमाल करता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आगे कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखा जा सकता है। तुम देखो जरा नेगेटिव सेंटेंस पे कोई नजर डालो, या देखो कहीं पर फेल का वर्ड तुम्हें नजर आ रहा। फिर वो कहता है फेल्स टू कम्युनिकेट मे हैव एन एक्सेसिव। देखो, एक्सेसिव इज अगेन क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। एक्सेसिव, एक्सेसिव बहुत ज्यादा। मे हैव एन एक्सेसिव, वेरी गुड। एक्सट्रीमली हैवी वर्कलोड। The useless boss who never gives you feedback is simply struggling with her own extremely heavy workload. May have an excessive workload, workload, extreme, excessive। और फिर वो कहते हैं लैक, लैक फिर अगेन इट्स अ नेगेटिव वर्ड। लैक द एप्रोप्रिएट। आगे जरा देखो, अब तुम्हें एप्रोप्रिएट की जगह कौन सा वर्ड मिला? एप्रोप्रिएट के साथ तुम्हें अब कौन सा वर्ड मिला? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। एक और कीवर्ड बताऊं। मैं जब भी रिक्वेस्ट का वर्ड पढ़ता हूं, जब भी मैं रिक्वेस्ट का वर्ड पढ़ता हूं मुझे आस्क का वर्ड नजर आता है।
देखो सर की बात सच हो रही है या नहीं हो रही। मैं जब भी रिक्वेस्ट, मैंने ये 22 से ज्यादा मर्तबा पढ़ा है आपके पेपर्स में, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू आस्क, तो आपको आस्क मिल गया, बस तुम्हें जवाब इसी के आगे पीछे चिपका कर देगा वो। अगर तुम सर की वोकैबुलरीज को याद करोगे, बताओ, अप्रोप्रिएट डैश टू मेक रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएटली, लैक। और देखो लैक इज अ नेगेटिव वर्ड, मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई नेगेटिव वर्ड होता है तो नेगेटिविटी नजर आएगी, नेगेटिविटी नजर आ गई, लिख लो अपने पास, लिख लो बेटा अपने पास, लैक। लैक इज अ नेगेटिव वर्ड, तुम नेगेटिव कमेंट्स पे मत जाओ, लैक इज अ नेगेटिव वर्ड। अब मुझे कोई नेगेटिव वर्ड मिलेगा या कोई नेगेटिव सेंटेंस लिख देगा तो वो अक्सर मैंने देखा डजंट लिख कर दे देता है। मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर, अवॉइड का वर्ड भी आता है तो मुझे डोंट मिलता है, नेगेटिविटी मिलती है, और जवाब आपको मिल गया, लैक द अप्रोप्रिएट, डजंट हैव द स्किल्स टू आस्क फॉर व्हाट ही वांट्स डायरेक्टली। ठीक है, आगे चलते हैं, ऊपर टाइमर नोट करते रहे। आपने 11 मिनट में अभी तक इसको सॉल्व किया, मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दें तो आपने तकरीबन 9 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास अगला पैसेज, मेकिंग अ सक्सेस आउट ऑफ अ न्यू बिजनेस। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, फिर दोबारा लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट सर्वाइव फॉर 2 years। मैं फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है, मैं जरा 1 मिनट में फ्यूचर सिंपल और 2 years को देखो कैसे लिख कर दिया है, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, 2 years को देखो कैसे लिख कर दिया है, 2 years लिखा हुआ है, कपल ऑफ ईयर्स, फौरन नोट कर लो अपने पास, कपल ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 years। बस बेटा बस, पढ़ने भी लो लोगों को, इतना कीचड़ा मत करो। अब कहता है डैश विल नॉट सर्वाइव। अच्छा, व्हाट विल नॉट सर्वाइव, अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के जवाब दो। एक वर्ड लिखना है आपको, एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड लिखना है, बिजनेस वेंचर्स तो यहां लिखा है, ऑल न्यू बिजनेस वेंचर्स, स्टडी, बिजनेस तो आ गया ना, तो एक वर्ड लिखना है। कहता है हाफ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, तो आ गया बिजनेस वेंचर्स, तो वर्ड अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे वर्ड, हाफ, हाफ विल नॉट सर्वाइव, half will not survive 2 years। कहते हैं ना, half of small business fail in the first couple of years, तो half will not survive। उड़ते हुए चले जाओ, अब आगे चलो। अब मुझे कौन सा वर्ड चाहिए, सेट क्लियर टारगेट्स, देखो टारगेट्स जाओ, टारगेट्स, टारगेट्स लिखते रहना, वोकैबुलरी, मिशन, ये चीज मेरे अजीज, बस बेटा एक अंडरलाइन आ जाए तो जज्बाती ना हो, क्लियर मिशंस। अरेंज फ्रीक्वेंट, मैंने फ्रीक्वेंट के वर्ड को आइल्स 11 से लेकर 19 तक में फ्रीक्वेंट का वर्ड मैंने रेगुलर से पढ़ा है, और रेगुलर फ्रीक्वेंट डैश, फ्रीक्वेंट डैश टू इंश्योर द गोल्स आर स्टिल प्रैक्टिकल। तो देखो तुम्हें क्या मिला, फ्रीक्वेंट, रेगुलर। अब तुम देखो सर की वोकैबुलरी इस बात की जमानत है कि आइल्स के अंदर वोकैबुलरी रिपीट होती है, तो फ्रीक्वेंट इज इक्वल टू रेगुलर, वहां पर देख लो तुम्हें रेगुलर मिल गया। To be very honest, I am reading it very first time and I'm surprised on my knowledge as well। अच्छा, अब all कहता है make sure all dash are fully aware of them। अब all का वर्ड मैंने हमेशा everyone से पढ़ता हूँ, सर देखो क्या, और आगे लिखा हुआ है आर, और आगे लिखा हुआ है आर, तो जो भी जवाब में आएगा वो होगा प्लोरल। तो जाओ देखो कहां पर तुम्हें प्लोरल वर्ड मिल रहा है, और ऑल डैश आर फुल्ली अवेयर ऑफ देम। ऑल कौन, ये लोग हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, ऑल डैश, ऑल डैश ये लोग हो सकते हैं, ये अब कौन लोग, ये चीज मेरे अजीज, मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाइए, मेक श्योर, मेक श्योर कम्युनिकेट योर मिशन एंड गोल्स टू योर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, मेक श्योर ऑल एम्प्लॉयज आर फुल्ली अवेयर। सर ने आपको क्या टेक्निक दी, ऑल डैश आर, मैंने कहा ये डैश कौन होंगे, अवेयर ऑफ देम, तो गोल्स से ना, आर पीपल, तो पीपल कौन है, एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, नोटिंग, ये नोट करें आप, नोट करें, नोटिंग फॉर टैक्स, नोटिंग डैश फॉर पेइंग टैक्स, नोटिंग क्या, फॉर पेइंग टैक्स, नोटिंग कोई तारीख नोट करने की बात हो सकती है, फॉर पेइंग टैक्स एंड अदर आउटगोइंग्स देखो। और फिर कहता है ये वाली बात भी देखो, कैश फ्लो, पहले कैश फ्लो सर्च करो,
कैश फ्लो मिल गया। कैश फ्लो, ओ माय गॉड, मैं अपनी नॉलेज को भी आज टेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ नोटिंग डैश, क्या नोट करूं मैं। तो मैंने कहा भाई फॉर पेइंग टैक्स, मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे डेट देखनी होगी। तो देखो चेक द डेट्स। वाह भाई वाह, जबरदस्त सर। आगे चलिए, सेलेक्ट बिजनेस। देखो सेलेक्ट बिजनेस, क्या कहीं चूज लिखा हुआ है? चूज बिजनेस, चूज बिजनेस पार्टनर्स। मानते हैं आप सर की बातें? वोकैबुलरी रिपीट होगी बेटा, मानो ना मानो, एक दिन मान ही जाओगे। ठीक है ना। सेलेक्ट बिजनेस, अब इतनी कीचड़ कर दोगे नजर नहीं आएगा भाई लोगों को। चूजिंग द राइट पर्सन, हो गया ना बस, जज्बाती ना हो। चूजिंग द राइट पर्सन। Select business partners carefully and draw up a document stating their dash and what they are responsible for. Their dash, उनकी क्या, उनकी क्या, उनकी क्या, उनकी जिम्मेदारियां। हाँ, उनकी जिम्मेदारियां। और जिम्मेदारियों के साथ और जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां तो आगे लिखा हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारियां तो आगे लिखा हुआ है। देयर डैश माना, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आगे लिखा हुआ है। तो देयर क्या, और दूसरी चीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले ही जाओ ना, देखो एक चीज और लिखी है। उनके राइट्स, उनके राइट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे लिखा हुआ है ना, व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो दूसरी चीज उन्होंने पहले लिख कर ही दी ना, राइट्स। जबरदस्त, आगे चलिए। फाइंड आउट हाउ प्रोडक्ट डिफर्स। डिफर्स का मतलब मुख्तलिफ है। फ्रॉम व्हाट दे, व्हाट डैश ऑफर। अच्छा देखो, ऑफर लिखा हुआ है, व्हाट डैश ऑफर, यानी कि जवाब जो है वो प्लूरल होने वाला है। अगर ये ऑफर्स होता तो सिंगुलर होता। तो देखो, अब जाओ पहले प्रोडक्ट को तलाश करो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिल रही है। प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट पकड़ो। कहाँ है प्रोडक्ट? यस, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट मिल गई। अब प्रोडक्ट के बाद कोई ऐसा वर्ड लेकर आओ जिसमें, कोई ऐसा वर्ड ले आओ, जितने वर्ड्स लिखे जहां एस और यस लगे हुए। कौन कौन से वर्ड्स है बताओ, जहां एस और यस लगे हुए। गौर से देखो, तुम्हें कितने वर्ड्स मिल रहे हैं। तुम अगर टेक्निक्स पे चलते हो ना, बस सर एक ही वर्ड नजर आ रहा है। डिस्टिंग्विशेस हो नहीं सकता। व्हाट डैश ऑफर, व्हाट डैश ऑफर, व्हाट डैश। फाइंड आउट हाउ योर प्रोडक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डैश ऑफर। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है व्हाट, व्हाट ये सी का रिश्तेदार है। योर कॉम्पिटिटर्स आर, मिल गया आपको? कॉम्पिटिटर्स में एस और यस मिल गया। बाकी जगह तलाश कर लो तुम, कहाँ मिला तुम्हें एस और यस? कहीं नहीं मिला। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब तलाश करें। You should take time and understand who your competitors are and identify what distinguish मतलब differ. Distinguish is equal to differ. चले भाई, किसी का कोई सवाल? कितनी देर में किया? 18 मिनट में। आपको पेपर में दिए जाते हैं 20 मिनट, लेकिन सर ने आपको पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया है? आपको आज जो असाइनमेंट मिला है उसको आप टारगेट करेंगे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट्स योर टारगेट। सर 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर, मेक श्योर ऑल डैश आर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉइज। मजा आया मुझे सॉल्व करने में, पहली दफा मैंने सॉल्व किया। और मुझे इस बात खुशी हुई कि जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस वोकैबुलरी है, वो रिपीट हो रही है। ठीक है, दैट्स रियली गुड। चलें, अब हम जा रहे हैं, हमने पूरा एक ये पार्ट किया 18 मिनट के अंदर। अब हम जा रहे हैं आईएलटीएस एकेडमिक रीडिंग। और एकेडमिक रीडिंग के अंदर हमारे पास, जब हम पार्ट 1 को देखते हैं, तो पार्ट 1 के अंदर हमें 2 सवाल दिखाई दिए जाएंगे। और वो 2 सवाल कौन से होंगे? लाजमी तौर पर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पहला सवाल होगा या तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो हो गया नजर आ गया। और दूसरा सवाल होना चाहिए ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले, ये नहीं कि शुरू होगा, रुक जाओ, हौसला, हौसला। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक काम कर ले, स्कैनिंग। मैं हमेशा कहता हूं एकेडमिक वालों से कि भाई थोड़ा सा डेटा को स्कैन कर लो कि तुम्हारी जवाबात कहां से मिल रहे हैं। मतलब सर व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग? मेरा मतलब ये है कि जब आप
सॉल्व करना शुरू करें तो आप ये देखें कि पहले आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब मिलेंगे और उसके बाद ब्लैंक्स मिलेंगे। ये बात आप आइडेंटिफाई कर लें। तो ये सवाल मेरे पास अभी आया था, किसी ने मुझसे किया था कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट ये पैरेट्स लिखा हुआ है, तो ठीक है, लाजमी सी बात है ये शुरू में आएगा, तो मुझे पैरेट का वर्ड नजर आ गया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला तो मुझे अजीब सा एक नाम नजर आया, भाई ककापो है। हमने भाई दफा चिक्स, तो हमने ये वाला वर्ड भी यहाँ पर स्कैन करते हुए जा रहे हैं, भाई ऐसा वर्ड मिल रहा है हमें। हम और आगे चलते हैं, वो फिर हमें यहाँ पर एडल्ट मेल भी नजर आ रहा है, एडल्ट मेल और ब्रीडिंग नजर आ रहा है। ठीक है, हमने कहा यहीं पर होगा, मेल का वर्ड भी हमें यहाँ दिख गया। हमने कहा जबरदस्त भाई, ये काम करते हुए चलना पेपर में। और फिर मैंने देखा ये एक और वर्ड आ गया अजीब सा। देखो कोई टेंशन मत लेना, अजीब अजीब से वर्ड्स होंगे, मुंह से नहीं निकल रहे होंगे, टेंशन नहीं है। तुम इसको अंडरलाइन कर देना, मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा, नो प्रॉब्लम बेटा। पॉलिनेशियन नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है, हमें स्कैनिंग करनी है। थोड़ा सा और आगे चले, अब देखो अजीब अजीब सा नाम आ रहा है, रेक्यूरा। रेक्यूरा, मैंने कहा देखता हुआ जा रहा हूं मैं, रेक्यूरा रेक्यूरा रेक्यूरा। फेरल कैट्स, बेटा कैसी कैसी बातें ये मुंह से निकालने को दे रहा है। ये कैट्स नजर आ रही है मुझे। अब मैं दूसरा वर्ड भी ढूंढ रहा हूँ कि मेरी आंखों को दिख जाए कहीं, लेकिन दिख नहीं रहा, सिर्फ कैट्स तो नजर आ रही है लोकेशन में। फिर भी इस ये क्योंकि आइलैंड है ये कोई। अब देखो तुम्हारी आंखों को दिखाओ तो अच्छी बात है, मेरी आंखों को ये वाला वर्ड नजर अभी फिलहाल नहीं आया। मैं देखता हुआ जा रहा हूँ, हो सकता है मिल जाए, मेरी आंखों को नजर ना आ रहा हो। फर्स्ट टाइम है। यूरोप का वर्ड नजर आ रहा है, रिस्क फेरल कैट्स का वर्ड मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आया। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक और वर्ड देखना है, यहाँ पर यंग बर्ड्स लिखा हुआ है। तो मैं बर्ड्स को भी टारगेट करता हुआ चल रहा हूँ कि कहीं बर्ड्स मिल जाए भाई। ये मुझे बर्ड्स मिल गया, देख रहे हैं भाई, बर्ड्स का वर्ड मिल गया। सीधा सीधा चलते हुए जा रहे हैं, और मेरी दुआ है कि यही वाली वैरायटी आए, 90% इसी तरह की वैरायटी आती है। तो हमें बर्ड्स भी मिल गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मुझे न्यूजीलैंड चाहिए था, ये लो न्यूजीलैंड, ये आ गई है न्यूजीलैंड। अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले कर लो ब्लैंक्स, उसके बाद कर लो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अभी हमने ब्लैंक्स की सीक्वेंस बनाई हुई है, तो हम ब्लैंक्स की सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। अब लेकिन देखो फिर एक टेंशन हो गई, हमने पैरेट का वर्ड तो ऊपर पढ़ा था, हमने पॉलिनेशियन का वर्ड तो ऊपर पढ़ा था, देख रहे हो भाई। फिर अब यहाँ पर फिर अब सर खुजा रहा हूं मैं कि ये वाला यूरोपियन, फिर ये वाला यूरोपियन का वर्ड भी हमने ऊपर पढ़ा था। अब सोचने वाली बात है, अब हमारा बच्चा तो न्यूजीलैंड को देखकर आगे चलेगा। अब देखो वो जो वर्ड मैं ढूंढ रहा था वो मुझे यहाँ मिला, रिक्यूरा आइलैंड, देख रहे हो भाई। ये फेरल कैट्स का वर्ड यहाँ मिला। मैं ये वर्ड कहाँ ढूंढ रहा था, ये वर्ड मैं इधर ढूंढ रहा था, इधर ये वाला, ये वाला वर्ड यहां मिल गया। देखो स्कैनिंग का स्टाइल, अब तुम ये वाला वर्ड अब मुझे जाकर मिला है, तो अब मैंने कहा अब मुझे यंग बर्ड्स चाहिए। तो देखो क्या यंग बर्ड्स तुम्हें नजर आ रही है सर, बर्ड्स दोबारा आ रही हैं सर, ये नहीं बर्ड्स। ओ माय गॉड, देखा आपने स्कैनिंग करने का फायदा। अभी हम सॉल्व करना शुरू करते, अब हमें ये बात समझ आ गई है कि हमारा 5 का जवाब और 6 का जवाब कहां पर है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है सर भाई साहब, क्या इसके बाद हमें ब्लैंक्स मिलेंगी। तो जब हमने इसके बाद ब्लैंक्स देंगी तो न्यूजीलैंड का वर्ड मुझे फिर नजर आया। मैंने कहा रुक जाओ, सबर करो। अब मैं न्यूजीलैंड पे दोबारा जा रहा हूं, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को अब भी देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर देखो क्या कोई पैरेट वैरेट का जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, तुम्हें पैरेट दूर दूर तक कहीं नजर आ रहा है। आपने कहा नहीं सर, यहाँ तो पैरेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देख लो, आंखें खोलो। नहीं सर सच्ची नहीं आ रहा ना। अब इसका मतलब ये है मुश्किल वैरायटी, जब भी कहता हूं स्कैन कर लो। अब तुमने पॉलिनेशियन का वर्ड ऊपर पढ़ा था, तुमने पैरेट्स का वर्ड ऊपर पढ़ा था, यूरोपियंस का वर्ड तुमने ऊपर पढ़ा था। अच्छा और नीचे देखो, इसके अंदर और कुछ है। तो यहां पर अब आपके पास कोई ऐसा वर्ड रिचर्ड हेनरी, तो रिचर्ड हेनरी का वर्ड ही ढूंढ लो भाई। यहाँ पर कोई रिचर्ड हेनरी वर्ड है इस पैराग्राफ के अंदर। तो आपने आंखें खोल के देखना है रिचर्ड भाई कहीं है या नहीं है।
मेरी आंखों में हो सकता है ना आ रहा हो, आपकी आंखों में रिचर्ड का वर्ड नजर आ गया हो, दैट्स वेरी गुड। नहीं नजर आ रहा तो फिर देखो ये वाला वर्ड, हाँ सर ये वाला वर्ड तो हमने अभी देखा था। और रिकवरी प्लान देखो, ये आगे रिकवरी प्लान 11 और 12 में देखो रिकवरी प्लान। और ये वाला जो आइलैंड वाला वर्ड था, ये हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर, तो यहाँ देखो रिचर्ड का नाम देखो, आगे पीछे देखो तो मैं रिचर्ड का नाम, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो शायद रिचर्ड का नाम दिख जाना चाहिए। आया रिचर्ड का नाम, ये वाला वर्ड आ गया, रिचर्ड हेनरी। रिचर्ड हेनरी कहाँ है भाई? रिचर्ड हेनरी का नाम आंखों को दिख जाए तो बस यही हमारी खूबसूरती है। अगर नहीं दिखा तो 3 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा स्कैनिंग पे नहीं लगाना। 2 मिनट तुम्हारे पास होंगे टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, अगर तुमने स्कैन कर ली। लेकिन हमने फायदा हो गया, हमें स्कैनिंग से हमें पता चल गया दैट्स अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ दिस। ठीक है, अब सर कहां से शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे, इस चीज को याद रखो, पार्ट ऑफ अ ट्री याद रखो, क्योंकि तुम्हें पता है पैरेट ऊपर था। नेस्ट को याद रखो, अंडे याद रखो। अब तुम देखना जवाब, जब तुम स्कैनिंग कर लोगे तुम्हारा जवाब, तुम पेपर कितनी देर में सॉल्व कर लोगे? 8:45 हुए, मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में स्कैनिंग कर ली, दैट्स वेरी गुड। अब हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, चलिए भाई। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करने का तरीका नोट कर ले। दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लें। देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द kakapo's inability to fly, that share. Adults kakapo produce chicks every year. जब आपने इन सारी बातों को पढ़ लिया, now start reading. The dash, also known as owl parrot, in a large forest dwelling bird with a pale owl-like face up to 65 centimeter in length. It has predominantly yellow-green feathers, forward-facing, a large gray beak, large blue feet, and relatively short wings and tail. It is the it is the world only flightless parrot. जैसे ही आपने इस बात को पढ़ा, वहां लिखा हुआ है देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द इनएबिलिटी टू फ्लाई। इनएबिलिटी टू फ्लाई मतलब समझते हो? वो कह रहा है इट इज द वर्ल्ड ओनली फ्लाइटलेस पैरट, ये दुनिया का एक वाहिद पैरट है जो उड़ नहीं सकता। वहां क्या लिखा हुआ है? देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द इनएबिलिटी टू फ्लाई। तो आप बताइए जवाब आपका ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? जवाब लगा दीजिए। योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आगे बात समझ, चलिए आगे चलिए। अब बस बस बेटा, it is and possibly one of the world longest living birds with a reported lifespan of 100 years, are solitary birds and tend to occupy the same home range for many years. The forage on the ground and climb high in the trees. They often leap from trees. Ding dong. सर क्या हुआ? कौन आया है? टिंग डोंग। देखो ये होता है तरीकेकार। मैंने आपसे क्या कहा था? कौन सा वर्ड पकड़ के रखना? ट्रीज का वर्ड। टिंग टोंग, जैसे ही आपके पास टिंग टोंग बजी, अब आप अपना जवाब बताएंगे। कहता है ट्रीज एंड फ्लैप देयर विंग्स बट एट बेस्ट मैनेज अ कंट्रोल डिसेंट टू द ग्राउंड। देयर आर entirely vegetarian with their diet including the leaves, roots, and bark of trees, as well as bulbs and fern fronds. Part of a tree and dash. Diet consists of fan हो गया, ये लिखा हुआ है। Various parts of tree हो गया। तो बताओ अब इसमें से कौन सी चीज वो खा रहा है? और क्या, कौन से जवाब अंडरलाइन करो, किस वर्ड के साथ जाओ? एक वर्ड लिखना है बेटा, ये तो लिखा हुआ है ना फर्न, तो वहां लिखा हुआ है फर्न फ्रॉन्ट्स तो लिखा हुआ है, तो क्या बचा? क्या बचा? बल्ब्स। डाइट कंसिस्ट ऑफ देम। आपने सर की
टेक्निक को समझा। संडे जैसिका टिंग टोंग ट्री। अब मैं टिंग टोंग कहां बजाऊंगा? नेस्ट और एक्स के ऊपर। चलो वापस चलते हैं। अब आप इधर आ जाइए, क्योंकि हमने देखो स्कैन करके रखा हुआ था मेल्स, तो वहां पर एडल्ट्स का वर्ड और मेल्स का वर्ड पढ़िए। कहता है Kokoko breed in summer and autumn, but only in years when food is plentiful. Males play no part in incubation or chick rearing. क्या लिखा हुआ है? Adults produce chicks every year. Males play no part in incubation or chicks rearing. जब आपने इस बात को पढ़ा, तो इस बात को पढ़ने के बाद वो कह रहे, तो क्या क्या जवाब देंगे? आंसर क्या लगाएंगे? वो कह रहे हैं प्ले नो पार्ट। वो कह रहे हैं भाई प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर, एडल्ट्स डैश चिक्स एवरी ईयर। और वो कहता है फीमेल अलोन इंक्यूबेट एग्स एंड फीड द चिक्स। द 1 and 4 eggs are laid in soil which is repeatedly turned over before and during incubation. The female has to spend long periods away from the nest and searching for food. वहां पर लिखा है एडल्ट्स वो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। क्या हर साल? वो कहते हैं ब्रीड इन समर एंड ऑटम, बट ओनली इन ईयर्स when food is plentiful. In years when food is plentiful. तो ये बात पढ़ते ही हमें बात समझ आ गई जी। नहीं, हर साल ऐसा कुछ भी नहीं। Adults male bring food back to nesting females. ये देखो, बताओ, ये एडल्ट अरे बिल्कुल फारे नहीं है, काम चोर हैं। पढ़ो। द फीमेल हैज टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम द नेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। समझ रहे हो? वो कह रहे हैं एडल्ट ये बैठ के घर में पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, हमारी तरह है, घर में बैठे हैं बस पढ़ा जा रहा है। आगे चलो, अब आ जाओ। अब तुम्हारी टिंग टोंग बज गई है भाई, एग्स आ गया है, एक्स का वर्ड आ गया है। तुम्हारी टिंग टोंग हमने बजाया नहीं, लेकिन टिंग टोंग बज गई है। देखो, एक्स का वर्ड आ गया, नेस्ट का वर्ड आ गया, आया था ना? तो तुम्हारी टिंग टोंग यहाँ पर आ जानी चाहिए थी। अब बताओ, अब वो कहते हैं नेस्ट आर क्रिएटेड इन। बताओ ये नेस्ट कहां पर बना है? नेस्ट आर क्रिएटेड इन। अब खुद इसी पैराग्राफ के अंदर वर्ड है। मैं नेस्ट के पास पहुंच जाओ, पहले नेस्ट के पास पहुंचो। देखो नेस्ट कहां बन रहे हैं। वेरी गुड। जहां अंडे दिए जा रहे हैं वहीं तो बेटा बनेंगे। द डैश नेस्ट आर क्रिएटेड इन डैश वेयर एग्स आर लैंड। तो हो गई आपकी सॉइल। ठीक है, सॉइल। आगे चलिए। अब मैं कब आऊंगा यहाँ पर वापस? जब मेरे पास पॉलिनेशियन, अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन आएगा। तो मैं देखो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो क्या पॉलिनेशियन का वर्ड नजर आ गया? जी सर, अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन आ गया, आप यहीं पर रहिए। तो अब यहां पर जब आ गया, तो अब मुझे डैश वर एन एनिमल। अब यहाँ वर लिखा हुआ है, देखो, डैश वर एन एनिमल वेयर विच दे इंट्रोड्यूस दैट एट डैश फूड सोर्सेस। तो अब तुम किसके साथ जाओगे? अच्छा ये भी रह गया, द डैश ऑफ द ककोबो वर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। जाओ कपड़े ढूंढ कर लाओ, कपड़े ढूंढ कर लाओ। इसके अंदर कपड़े 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 नजर आ गए, कपड़े। देखो ना, अरे नहीं, डॉग एंड रेड का नजर आ गया, क्या चीज बन रही है? देखो, वर यूज टू मेक क्लॉथ्स वहां लिखा हुआ है। हाँ ये वर यूज इट्स फेदर्स टू मेक सॉफ्ट क्लॉथ्स। तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फेदर्स। जवाब लगा दो जल्दी से, टाइम नहीं है। उसके बाद डैश वर एन एनिमल, डैश वर एन एनिमल, डैश। अब मुझे कोई एनिमल चाहिए। आपने एनिमल, डैश वर एन एनिमल विच दे इंट्रोड्यूस दैट एट ऑक्टोपस फूड। कौन इनका खाना खा रहा था? देखो, कौन इनका खाना खा रहा था? नहीं, खाना चाहिए मुझे पहले, खाना चाहिए, खाना, खाना। नहीं नहीं, और देखें, और देखें, एक और आपको जानवर नजर आएगा, अराइवल, अराइवल ऑफ, अराइवल ऑफ, अराइवल ऑफ कॉकोपोस फूड सोर्सेस। देखो, सच एज स्पीशीज, a great deal of habitat was lost through forest clearance, introduced species such as deer dep depleted the remaining forest of food। जो खत्म कर रहा था इनके खाने को वो कौन था? डियर, डियर, डियर वर्ड। मुबारक हो। चलें अब ऊपर चलते हैं वापस।
आप ऊपर क्यों जा रहे हैं सर? भाई पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको पॉलिनेशियन का वर्ड मिल गया। अब आपने जब इस वर्ड को पढ़ लिया तो जरा अब जरा फोकस करें। देखो हम उसके लिए स्कैनिंग करते हैं, ब्लैंक्स के लिए स्कैनिंग करते हैं, रीड नहीं करते। अब आपको जब इस जवाब को देना होगा देन यू विल हैव टू रीड। आप इसको थॉरोली रीड करेंगे। रीड करेंगे तो आपको कोई बात समझ आएगी। कहते हैं द पॉलिनेशियन रैट वाज अ ग्रेट थ्रेट टू द देन पॉलिनेशियन सेटलर। अच्छा जी। और फिर वो कहता है डैश वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिक्यूरा आइलैंड। यहाँ पर रिक्यूरा आइलैंड देखो कहीं नजर आ रहा है? रिक्यूरा आइलैंड अगर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हम आगे पहले ही हम इसको स्कैन करके बैठे हुए कि ये कहाँ मिल रहा है। ठीक है ना? तो अब हम सिर्फ किस बात को फोकस करेंगे? नंबर 4 को। और अभी तक आपके जितने सवाल, जितनी बातें अभी तक आपने बताई है, मैं आपको एक बात और समझा दूं। जितनी बातें अभी तक आपने जवाबात लगाए वो सब के सब फॉल्स हैं। आप और आपके पास 4 5 6 बचे हैं, यानी कि आप यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बची है वो ट्रू और नॉट गिवन की बची है। या तो ट्रू होगा या नॉट गिवन होगा। ठीक है? तो मैं इसको और आसान कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप इसको स्किप कर दें और स्किप करके आप कहां चले जाइए? आप चले जाइए कहां पर? रिक्यूरा आइलैंड पे। मैंने सिर्फ 4 को स्किप किया, ये टेक्निक बता रहा हूं कि क्योंकि जिस चीज को हमने फाइंड आउट किया हुआ है, मैं कहता हूं वो पढ़ लो पहले जो तुम्हें नजर आ रही है। ठीक है ना? अब जैसे इसको आपने फाइंड आउट किया हुआ है, पढ़िए क्या कहता है। Kepler were transferred from dash to another location because they were at rest। पढ़ो जरा, पढ़ो, सिर्फ 2 लाइंस पढ़ो और 2 लाइंस पढ़कर मुझे जवाब दे दो। Unfortunately, dash by predation by feral cats on led to rapid decline, है ना भाई? rapid decline in dash numbers as a resulting surviving population was evacuated। evacuated का मतलब समझते हो ना? evacuation। तो बताओ जवाब क्या होगा? जल्दी से बता, मार्क कर दो, दे दो जवाब। ठीक है? टेक्निक समझ आई? सर ने बजाय वहां वक्त जाया करने के, सर ने उस बात को पढ़ना ज्यादा बेहतर समझा जिस बात को सर स्कैन करके बैठे हुए। ठीक है? अब मैं कहा चला जाऊंगा? अब मैंने यंग बर्ड्स को भी मैंने स्कैन किया हुआ था और मैंने कहा चलो भाई बर्ड्स के पास चलते हैं। तो बर्ड्स कहां पर थी? यहाँ पर रिकवरी प्लान लिखा हुआ है। देखो रिकवरी प्लान का वर्ड हमारे पास ये रहा, रिकवरी प्लान। अब रिकवरी प्लान्स का जो वर्ड है उसके साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। रिकवरी प्लान्स कहता है इनिशिएटिव हेल्प द फोकस पॉपुलेशन साइज वाज केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। तो मैं यंग बर्ड्स को देख रहा हूं और यंग बर्ड्स मुझे नजर आ गए। यंग बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? यंग बर्ड्स को हम कहते हैं चिक्स। तो कहता है दिस इन्वॉल्व मूविंग द बर्ड्स बिटवीन आइलैंड्स, सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर एडल्ट्स एंड रेस्क्यूइंग। रेस्क्यूइंग का मतलब क्या होता है? हेल्प एंड हैंड रेजिंग एनी फेलिंग चिक्स। तो वो कहता है आर रिकवरी प्लान इनिशिएटिव दैट हेल्प इंक्रीज द फीडिंग पॉपुलेशन, सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ एडल्ट्स एंड रेस्क्यूइंग। तो क्या इससे इनकी, और ऊपर लिखा हुआ है however population did not start to increase until rats were removed from islands and the birds were more intensively managed. This involved moving from the birds between islands, supplementary feeding of adults and rescuing. So your answer is absolutely true. 6 के बाद कुछ और है? नहीं है। तो अब आंखें बंद करके इसका जवाब क्या लगाओगे? जो सर ने टेक्निक दी है 4 की, आंखें बंद करके। पेपर में एक लाजमी तौर पे क्या होता है? नॉट गिवन। तो इसलिए सर की टेक्निक देखो काम आ गई आज भी कि इट इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। जो चीज हमने स्कैन की हुई थी हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। अब उड़ते हुए चले जाओ कहां पर? अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 रह गया। तुम पहले से स्कैनिंग करके बैठे हुए हो तो चलो ये लो, रिक्यूरा आइलैंड स्कैन करके जवाब दे दो जल्दी से। ईयर बताना है, ईयर। ईयर बता दीजिए, ईयर कहीं पर ईयर नजर आ रहा है? बस ईयर बताना है, क्या लिखोगे? ईयर। ये चीज मेरे अजीज
ईयर आपको बताना है, कंफर्म बता दीजिए। अब 19 देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहता है आ डेफिनेट साइटिंग ऑफ फीमेल, देखा गया, फीमेल को देखा गया, ऑन डैश वाज रिपोर्टेड इन द एयर, कब देखा गया, ऊपर देखो, कहता है इन 1980 इट वाज कंफर्म फीमेल्स वर आल्सो प्रेजेंट, सो इन 1980। आगे चलिए, रिकवरी प्लान इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड इन, किस चीज में इंक्रीज देखने में आया, तो अभी आपने अभी अभी रिकवरी प्लान्स को पढ़ा था, तो बताओ किस चीज में इंक्रीज आया, इंक्रीज, इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज, देखो इसमें कहीं पर इंक्रीज का वर्ड, वेरी गुड, हायर अमाउंट ऑफ, कहता है इंट्रोड्यूस इंक्लूडेड इन इंक्रीज, इंक्रीज इज इक्वल टू हायर, आप लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हायर अमाउंट ऑफ, increase in funding, increase in funding. अब current goal of the recovery plan is to maintain involvement of dash, involvement of what, involvement of what, अब current इसी के आगे चले, current, 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 करंट, करंट का वर्ड हम ढूंढ रहे हैं, करंट आपको मिल जाए, इसी के आगे पीछे करंट का वर्ड मिलना चाहिए, करंट, करंट, वेयर आर यू करंट, 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 वो कहूँ करंट मिल ही नहीं रहा, करंट, करंट का वर्ड चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मींस प्रिजर्वेशन, एंगेज इन प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, तो करंट क्या, इस बात को कहता है, अब करंट गोल ऑफ द रिकवरी प्लान इज टू मेंटेन, इस बात को मेंटेन करें, किस बात को मेंटेन करें, मेंटेन सफिशिएंट हैबिटेट टू अकोमोडेट द एक्सपेक्टेड increase in the dash population and ensure dash continue to be fully engaged, engage का मतलब involvement, किसकी involvement, engagement, किसकी engagement, कौन है वो लोग, involvement of stakeholders, ठीक है भाई, आपने 20 मिनट में इसको निपटा दिया है, स्कैनिंग, मेरा स्कैनिंग टाइम निकाल दीजिए, एक्सप्लेनेशन टाइम, आपको असाइनमेंट अपडेट कर दिया है, असाइनमेंट को फॉलो कीजिए, गूगल क्लासरूम से, गूगल क्लासरूम का लिंक आपके पास अभी व्हाट्सएप पर आ जाएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।